नाज़रीन, इस वक्त हम अररिया ज़िले में मौजूद हैं, जहां साबिक़ मुखिया मुर्शिद आलम ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामज़दगी दाखिल करवाई है अपने ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द का। आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि इनको आज़ाद के तौर पर, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामज़दगी दाखिल करना पड़ा। क्योंकि इससे पहले हमने ये सुना था कि MIM से इनको टिकट मिला है, लेकिन वो टिकट होल्ड कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो टिकट इनकी बाद में कैंसिल भी हो गई, किसी और शख्स को वो टिकट मिल गया और इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बड़ी तादाद में अपने हामियों के साथ अररिया ज़िले पहुँच कर पर्चे नामज़दगी दाखिल की है। आइए उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह रही है। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि MIM का टिकट आपका कटा। सबसे पहली बात कि मैं MIM का कभी सदस्य नहीं रहा। मैं जदयू का सदस्य हूँ और 2018 में मैं उपचुनाव जो कि हाट विधानसभा से लड़ा। मेरी जो ये सीट जो है, जो कि हाट का जो मेरा जो सीट है, वो गठबंधन में भाजपा को चला गया और इस क्रम में हम घर भी बैठ गए थे, क्योंकि हमारे तमाम जितने भी बेही खा थे, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने ये मना कर दिया था कि भाजपा से चुनाव नहीं लड़ना है। अब रही बात की AIMIM का, वैसे मैं अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। किशनगंज में ये बात आया है कि मोहम्मद अख्तरुल ईमान को अभी वहां लोग खतरुल बेईमान कहता है। तो मुझे भी इस चीज का पहले ये नहीं था कि लोग क्यों इसको खतरुल बेईमान कहता है। आप कई लोगों से सुने होंगे। ये आदमी इतना बड़ा नीच किस्म का मक्कार है, इसका कोई जितना खुलासा किया जाए वो कम है। जैसा कि आप देखे होंगे, जितने भी विधानसभा में कंस्टिट्यूएंसी में ये चुनाव लड़ रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं ये खलफशार है और इतनी मरमराहट है लोगों में, पूरा बदउनवानी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि जितने भी लोग ओवैसी जी की पार्टी में यहाँ किशनगंज में है और बिहार लेवल पर प्रदेश की जो भी कमेटी है, सभी लोग लच्छेदार उर्दू वाला, एक नंबर का बेईमान। मुझे ख्वाहिश नहीं थी, मुझे अख्तरुल ईमान के द्वारा खबर भिजवाया गया कि मुर्शिद आलम का सीट कट के भाजपा में चला गया है, इसलिए उसको खबर करके बुलाओ और चुनाव लड़ाएंगे। इसी बुनियाद पर हम गए पटना। हमसे ये मुलाकात अख्तरुल ईमान का होटल मौर्या में हुई और बिहार प्रभारी माजिद मेयर साहब से मुलाकात वहीं पर हुई। उन्होंने हमसे 2 दिन का वक्त लिया। उसके बाद हम आपको वो कहा कि हम ये सीट का कंफर्मेशन कर देंगे। उसके बाद हुआ ये कि जब RJD का टिकट सरफराज आलम को दे दिया गया, तो उसके बाद ये इन्होंने कई सूत्रों से अपने मुंह से ये कहा कि मुर्शिद आलम को लाओ, अब उसको चुनाव लड़ा देंगे। सबसे पहला उसका था कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। मैं पार्टी का जिस दिन मेरे हाथ में सिंबल रखा रहेगा तब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। उसके बाद इन्होंने ये बात असदुद्दीन ओवैसी तक पहुंची। उन्होंने मेरा बायोडाटा देख करके मेरा सिलेक्शन भी कर दिया और ट्विटर के जरिया मेरे नाम का घोषणा भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसा थे जिसकी बुनियाद पर हम लोग, जैसे मौलवी वगैरह की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर हम लोग ईमान वाले हैं, उनकी बुनियाद पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ईमान और इसके बुनियाद पर खिलवाड़ किया। मौलाना अब्दुल्ला शालिम जो ढंढोरा पीटता था कि मुर्शिद आलम कभी भी ओवैसी साहब AIM का सदस्य नहीं है, कभी मेंबरशिप किसी को नहीं दिलाया, के साथ गद्दारी हुई, हम रिजाइन कर देंगे। और वो गुलशन आरा
जो हमेशा से कैरेक्टरलेस है। कई जगह उनका देखा गया, आज भी वो अपने पति के साथ नहीं रहती है। भेवराज चौक में रहती है और अब्दुल्ला सालिम भी भेवराज चौक में रहता है। इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा खैर ये तो अलग बुनियादी बातें होंगी, वो किसी शख्स पर टिप्पणी करना खैर वो आपकी अपनी राय है। लेकिन अब जो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ये आपके जो अभी मौजूदा पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात थोड़ी सी, एक मिनट, मौजूदा मुखिया जो अभी इस वक्त आपकी बहू हैं, तो अभी आप उनको इलेक्शन में लड़ा रहे हैं, तो किस मैनिफेस्टो के साथ आप आवाम के दरमियान में जाएंगे, वो भी तो वाज़ेह करना होगा। सबसे पहली बात आप ये देखिए, एक तस्लीमुद्दीन का चेहरा AIM के पोस्टर में भी लगा हुआ है, एक तस्लीमुद्दीन का चेहरा RJD में भी लगा हुआ है। एक बाप का बेटा सरफराज और शहनवाज, दोनों आदमी आपस में लड़ रहा है। तब तो हमारी बहू, क्योंकि हमारी बहू है, औलाद तो नहीं है, और वो खुद मुखिया है, साथ ही पलासी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है। उनको पूरा इख्तियार है चुनाव लड़ने का और अपना कैरियर खड़ा करने का, उसको पूर्ण इख्तियार है। क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिला, इसके वजह से परिवार में हताशा भी है और कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। और जिन पंचायतों से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां के जनताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। इसलिए मुझसे बगैर पूछे उनका हुआ कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उसके नाम से, हालांकि वो 5 साल पहली बार मुखिया बनी, कई ऐसा इतिहास दर्ज है जो आज तक किसी के नाम से दर्ज नहीं है। अररिया डिस्ट्रिक्ट का पहला मुखिया है कि जो अपने पंचायत में 3100 शौचालय निर्माण कराकर जिला डायरेक्टर के हाथों से वो प्रमाण पत्र उसको मिला है कि पहला पंचायत है जो ODF घोषित हुआ। और बिहार में अभी ग्राम पंचायत बरदबट्टा, जहां से सभा परवीन मुखिया है, जो ये केटल शेड होता है, जिसको पशु शेड आम लफ्ज में गौशाला कहता है, 300 से अधिक बनाकर बिहार में पहला स्थान है उस पंचायत का। कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे भी मन में हुआ कि भाई उसको कहा जाए कि चुनाव नहीं लड़ो, लेकिन एक सवाल है उनके मन में कि हम पहले बार बन के जब अपने पंचायत का नाम को इतना ऊंचा ले जा सकते हैं, अवार्ड पा सकते हैं, मेरे मन में है कि हम भी जो की हाट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जनता सब जानती है और उसको पूर्ण विश्वास है कि मौका देंगे। जो कि असम्बली हल्के की हालत जो है विकास के एतबार से अभी सबके सामने है। हम चूँकि फील्ड में रहते हैं, आवाम की राय भी हम मुसलसल जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यह कहना कि जो कि असम्बली हल्का वो तरक्याती बराग से काफ़ी दूर है। जो तरक्याती काम नहीं हुए, लोग आज भी परेशान हैं। और ख़ासकर हॉस्पिटल जो है वहाँ जो कि ब्लॉक में, वो बहुत खस्ता हालत में है। लोग इलाज कराने वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ इस खौफ से कि इमारत कब गिर जाए कहना मुश्किल है। इस तरह के तरक्याती काम के लिए आपके जहन में क्या खाका है? सबसे पहली बात खाका यही जान लीजिए, जो कि हाट विधानसभा के सभी जनता और आवाम उन्नास से मैं कहता हूं, आप परिवारवाद से जब तक नहीं उठिएगा, जो परिवार 4 दशक से ज्यादा मुसलसल 45-50 साल से जो कि हाट विधानसभा पर काबिज है और कई पार्लियामेंट में भी काबिज रहा है, इस परिवार से जब तक वो शाहनवाज के रूप में हो या सरफराज के रूप में हो, लोग दूसरा विकल्प नहीं खोजेगा। कई इमारतें गिरती रहेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, सामुदायिक भवन हो, चूंकि चाहे वो आपको उदा का पुल हो, क्योंकि इनके अंदर गुणवत्ता का जांच और पहचान करने की कोई जो एक तो मानक होता है ना, वो नहीं है, और उतनी सलाहियत भी नहीं है कि जिसको पहचाना जाए। लोग जात पात के नाम पर कभी बीजेपी का भय दिखा करके
उसके नाम पर ये वोट लेकर के राज करता है। जब कुछ नहीं बोलने के लिए आता है तो बोलता है महानंदा बेसिन। हमारे ख्याल से पूछ लिया जाए कि महानंदा बेसिन है क्या। जो कि असम्बली हल्के की आवाम से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जो कि हल्के के पूरे जनताओं से और अवाम उन्नास से बड़ा मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ कि वो लोग तस्लीमुद्दीन परिवार से उनके दोनों साहिबजादे से जब तक जो कि हाट विधानसभा को निकालकर दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है। एक सवाल लोग करता है, ये लोग ढंढोरा पीटने वाला आदमी है और बड़ा असल जो है फिरका परस्त और फाशिस्टवाद ये लोग है। ये अभी हल्ला बोलेगा हमको वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी जीत जाएगा। आप लोग पूरा होशियार हो जाइए। पूरे जो कि विधानसभा में कोई 5 आदमी भी पैरेलल में यानी मुकाबले में लड़ेगा फिर भी किसी एक व्यक्ति का परसेंटेज ज्यादा होगा तभी को चुनाव जीत सकता है। लेकिन यहाँ तो 2-3 चेहरे हैं। आप ये जानिए पूरे वोट का 1,98,296 वोट मुस्लिम बिरादरी का है। 83,538 वोट मात्र हिंदू बिरादरी का है। इसका मतलब 2.5 गुना मुस्लिम ज्यादा है। 71% मुस्लिम है, 29% मात्र हिंदू बिरादरी का है। उस पर भी हो सकता है 2-3 कैंडिडेट हो जाए। ये भय दिखाएगा। कब तक आप बीजेपी के नाम से आप भय दिखा करके वोट लेते रहिएगा। ये जानता था सरफराज आलम। कहीं न कहीं रंजीत यादव का और कहीं न कहीं सेटिंग करके मुझे लग रहा है ये दिलीप जायसवाल से सेटिंग करके तब ये रंजीत यादव को टिकट दिलाया है कि मुझे मुसलमानों वोटों का गोलबंदी करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मकसद है। अब देख लीजिए, एक आदमी भाई का टिकट छीन लेता है, दूसरा भाई जाके तीसरे आदमी का टिकट छीन लेता है। विवेक देखिए, एक भाई दूसरे भाई का नहीं हो सका तो हम तो अवाम हैं, दूर दूर तक का रिश्ता है। क्या हम इस बात का चिंता करें कि बीजेपी जीत जाएगी? मकसद है इन लोगों का कि हम लोग ऐसा करें, हाई वोल्टेज ड्रामा करें। आप देखे होंगे एक जमाना में मुलायम सिंह यादव बाप बेटा का लड़ाई, यहाँ भाई भाई का लड़ाई है। सफाया हो गया ना। आज इसी तरह सतर्क और सचेत होने की जरूरत है। ये भाई भाई का जो लड़ाई है, इस ड्रामा को पूरे इस फिल्म को एंड कर दीजिए हमेशा के लिए क्लोज। तभी आप न जान, जिसको मन में आए वोट दे दीजिए। हमारा आधा पसंद हो या सभा पर भी लड़े उनकी आधा पसंद हो या और दिगर कैंडिडेट है आप उनको दे दीजिए। तभी आपको जो कि हाट के नशा मुक्ति, विकासहीन, अच्छा अगर जो कि हाट चाहते हैं तभी आपको मिल सकता है। इनके परिवार में ये दोनों साहिबजादे नहीं दे सकता है। ये चंगू मंगू दोनों भाई हैं। न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दानिश।